हेलो हेलो। प्लीज़ ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हेलो सुजाता जी, मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर है? प्लीज़ शेयर इन ग्रुप। हेलो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शिवांगी जी फॉर शेयरिंग। चलिए, आज हम बना रहे हैं जी शिवांगी जी, मैंने देख लिया, थैंक यू वेरी मच। अभी पहले हम रवा को सोक करेंगे, ठीक है? तो हम वेइंग मशीन के ऊपर कोई भी रवा ले लो, आपको जैसा रवा जो चाहिए। नॉर्मली ये मेरा रवा है, मैं ये ले रही हूँ, ठीक है?
इसको मैं 2 फ्लेवर में बनाऊंगी। रवे को थोड़ा सा हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सोक भी जल्दी से हो जाएगा और ग्राइंड भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा बाउल ले लेंगे जिसके अंदर डालेंगे हम शुगर, पाउडर शुगर लेंगे। आप अगर क्या बोलते हो, मोटी भी ले सकते हो, पर वो डिजोल्व होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल शुगर को मैंने पाउडर कर लिया, पाउडर करके आपको वेट करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, क्योंकि ये एग रिप्लेसमेंट का काम करेगा। अगर आप इसमें शुगर डाल रहे हो, हेलो, तो आयंगर केक रवा से ही बनता है जनरली। नहीं, ये इनका मेन केक है जो रवे से उन्होंने इजाद किया था। तो जब अगर आप मोटी शुगर डालोगे तो इसको आपको शुगर जब तक डिजोल्व नहीं होती है तब तक इसको मिक्स करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क। सभी चीजें रूम टेम्परेचर पे होगी। लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने रवा पीसा है वो डालकर सोक करके रख देंगे। अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरे चीजों को हम मेजर कर लेते हैं। 10 मिनट तक आपको इसको रखना है, तब तक आप दूसरे काम कर सकते हो। अब दूसरे बाउल में
पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। जैसे हो गया मैदा, थैंक यू वेरी मच। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, ठीक है। अब एक दूसरा बाउल ले लेंगे जिसमें हम निकालेंगे कर्ड। एक मिनट। आपने टैग किया है, भरोसा है। मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, ठीक है। अच्छे से दोनों चीजों को मिक्स कर लोगे। अब ये दो तरीके से बनता है। एक तो बनता है शुगर सिरप इसके अंदर पोर करते हैं जब बेक होने के बाद, और नॉर्मली बनता है ऐसे ही जो टी टाइम के लिए खाते हैं रवा केक, वो बनता है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या क्या डाला है मैं आपको बता देती हूँ। पाउडर शुगर लिया है मैंने 80 ग्राम्स, कंडेंस मिल्क लिया है 80 ग्राम्स, कर्ड मैंने लिया है 65 ग्राम्स, रवा मैंने लिया है 150 ग्राम्स, मिल्क डाला है 50 ml,
ऑयल डाला है 50 ml, और मैदा लिया है मैंने 60 ग्राम, 55 to 60 ग्राम, इसके बीच में ही आप लोगे। 3/4 TSP पाउडर, बेकिंग पाउडर, 1/4 TSP बेकिंग सोडा, हाफ TSP सॉल्ट। अब थोड़े कुछ हमको लगेंगे ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। अब 5 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया है, ओके। ये देख सकते हो आप, इसमें गाढ़ा हो गया है ये, और आपका 10 मिनट आप एग्जैक्ट रख दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसको बनने के बाद भी थोड़ा रख दूंगी रेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे हमारा कंडेंस, ये क्या कहते हैं, दही और ऑयल। पहले जो मिल्क डाला वो मैंने 50 डाला है, अभी हमको और इसमें मिल्क लगेगा 50 ml, जो टोटल हो गया है हमारे पास 100 ml। 100 ml to 90 ml आपको मिल्क लेना है। ये और एक मिल्क मैंने निकाला है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे हमारे ड्राई चीजें। अब मैं जब तक रख दूंगी ओवन को प्री हीट होने के लिए। बोथ कॉइल ऑन, 170 डिग्री। मैं एसेंस लेकर आती हूँ। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा सेफ्रॉन भी मिक्स कर सकते हो, या प्लेन भी बना सकते हो। तो मैं आपको नहीं, कैरेट केक तो बहुत अलग बनता है। अब मैं पहले इसका वेट करती हूँ कितना है, फिर इसका हाफ एंड हाफ कर लेते हैं हम। ये पूरा जो बैटर है वो आपका 6 इंच में बनेगा, 6x6। राउंड ले रहे हो तो 7 इंच। एक मिनट है, मेरा वो दूध मिलाना भी रह गया है, दोनों को साथ में। जो लेफ्ट ओवर मिल्क था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। टोटल हो गया है 590 ग्राम्स। तो 250 + 40,
295 हम अलग लेंगे, 295 हम अलग ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, 2 फ्लेवर्स के मैं बना रही हूँ, ऐसे करके आप दूसरे फ्लेवर्स भी बना सकते हो। हेलो मालती। ठीक है, तो पहले इसमें मैं बना रही हूँ पिस्ता वाला, तो इसमें मैं डाल रही हूँ पिस्ता इमल्शन। इसमें कलर भी आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हेडिंग डाला है मैंने, रवा केक। ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर आप क्रश पिस्ता डाल सकते हो, मैं ऊपर से डालूंगी। सिक्स बाय सिक्स में बनाना है, तो 3x6 की मैंने ये टीन ले लिया है। यस, थैंक यू। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। इस पे हम डालेंगे थोड़े से पिस्ता क्रश किए हुए। वन 170 for 30 minutes। अभी बेक करने डाला ही नहीं है, उसके पहले आप टेम्परेचर पूछ रहे हो मुझे।
दूसरा हाफ भी डाल देंगे हम। इसके अंदर मैं डालूंगी केसर कलर। यस, गैस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सैफरॉन का, या तो आप गर्म दूध में केसर मिक्स करके भी आप, या नॉर्मल वेनिला से भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से आलमंड फ्लेक्स। ये हो गया हमारा रवा केक, ठीक है। प्लेन को हमने 2 फ्लेवर्स में बना दिए। आप चाहो तो इसमें 4 फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें रोज और हनी भी बना सकते हो, जिसमें रोज हनी और पिंक कलर डाल दोगे आप, थोड़े रोज पेटल्स डाल दोगे, और भी काफी कुछ कर सकते हो। ये तो प्लेन रवा से बनता था, ठीक है। अब इसको हम बेक करने रख देंगे। 30 मिनट्स के बाद आप टूथपिक डाल के इसको देखोगे, ज्यादा क्रम अगर आपके ऊपर आता है टूथपिक पे, वो बेक नहीं हुआ है। प्लीज शेयर द ब्रांड एंड नेम ऑफ दिस कलर योर व्हाट्सएप ग्रुप, इट इज रिक्वेस्ट, थैंक यू इन एडवांस। ओके नम्रता जी, अगर आपको चाहिए तो अभी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वेरिएशन 2 तो बता दिया, प्लेन बनता है, इसके अंदर मैंने 2 बना दिए आपको। ये सिर्फ प्लेन आलमंड बनता है, मैंने आपको 2 वेरिएशंस बता दिए इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको बेक करने रख रही हूँ। वन 170 to 180। विश लिस्ट में डाल के रखती हूँ संध्या जी। और आउट ऑफ क्लास मेरी मिलेगी रेसिपी तो मैंने, क्योंकि रवा मावा केक मैंने क्लास में सिखाया है। अगर मुझे उसका दूसरा कुछ मिलता है तो मैं जरूर आपको सिखा दूंगी। इधर यू कैन डू, जो हमने रवा बनाया उसके अंदर आप मावा का एसेंस मिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ मावा केक, नॉट
मैं रवा मावा के। तो 80 ग्राम शुगर इज 80 ग्राम। ठीक है, 2 मिनट्स मैं म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, अब मावा केक हम लेते हैं। मावा आपको जो मिठाई वाले के पास मिलता है वो ही आप लोगे। सिक्सटी 65 ग्राम। शुगर पीसी हुई कप। आप वीडियो एंड हो जाएगा ना, उसके बाद एक बार चेक कर लेना संध्या जी। शुगर को मैंने रवे के साथ सोक कर लिया था। सिक्सटी 65 ग्राम हम लेंगे मावा। रेसिपी आफ्टर रेसिपी मतलब आफ्टर उसके बाद मिलेगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे पाउडर शुगर। अब पाउडर शुगर और इसको अच्छे से पहले हम बीट कर लेंगे मावे को। ये ऐसे क्रम्बी हो जाना चाहिए मावे के साथ। यस, स्वीट नहीं है, अनस्वीट है। ठीक है, क्रम्बी हो गया। इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अब ले लेंगे हम बटर।
110 ग्राम बटर, सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो आपको लेना है। सॉल्टेड लोगे तो सॉल्ट स्किप कर देना है आपको। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क मेड, सौ ग्राम 100 ग्राम्स मिल्क मेड। अगर ज़्यादा मीठा आपको चाहिए तो 110 कर सकते हो। ऑलरेडी इसमें शुगर एडेड है। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे दोनों चीज़ों को। अब इसके अंदर ये मावा डाल के बीट करेंगे। ठीक है, अब एक दूसरे बाउल में हम सारी ड्राई चीजें ले लेंगे। जैसे कि हो गया फ्लावर 120 ग्राम्स, बेकिंग पाउडर हाफ टीएसपी, बेकिंग सोडा 1/4 टीएसपी, वन 50 ग्राम्स हम लेंगे मिल्क, पहले हम 100 ग्राम्स ले रहे फिर 1 रख रही हूँ यहाँ पे साइड में। नहीं, बहुत डेंस बन जाएगा ये।
थोड़ी सी इलायची पाउडर, मावा केक है, इलायची तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब इसके अंदर हम मिल्क डाल देंगे। पहले डालेंगे 100 ml। और ये सारे ड्राई पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको मफिन्स बनाने हैं तो ये 100 ml आपका बस हो गया है। ml मिल्क, ज्यादा इसको आप पतला नहीं करोगे और ऐसे ही मफिन्स बना दोगे ये रेसिपी से। या तो 120 ml तक आप मिल्क लोगे, और अगर टी केक बनाना है तो आपको ये पूरा मिल्क लेना पड़ेगा। ओके बाय व्हाट। मैंने किसी का भी पंजाबी जी मैसेज नहीं देखा है। आपने क्या मैसेज किया है? मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मेरे पास दूसरा फोन नहीं है। और जैसे आपकी मर्जी। और सीमा जी आपने 50-50 आप ट्राई करके देखो, शायद फिर आपको मिल्क इसमें ज्यादा लगेगा। होल व्हीट की वैसे अलग पड़ती है रेसिपी। मैं 4-4 फोन रख के या कुछ रख के यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ किसी से। पर्सनल पे जो भी कोई मैसेज करेगा मैं इग्नोर ही करूंगी। अब ये बात आप किसी को भी रूट लग रही हो तो मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरी मर्जी। ठीक है, अब हम एक टीन ले लेते हैं, 7 इंच का राउंड टीन। या फिर 6 इंच स्क्वायर में भी आप बना सकते हो। ये कितने इंच का है मैं पहले देख लेती हूँ। 6 है। सिक्स इंच का स्क्वायर टिन ले लिया मैंने। मैंने कोशिश करी है, मैंने किसी का मैसेज इग्नोर नहीं किया है। सिक्स इंच का टिन है ये।
कोई भी मुझे बोल दे ग्रुप में, लाइव में बोल दे कि मैंने किसी का मैसेज इग्नोर किया है। मैं नहीं ग्रीस करती, क्या जरूरत है। ठीक है, फ्लैट हो गया। अब जो भी थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स मेरे पास बचा है, पिस्ता डाल दो, बादाम डाल दो। थैंक यू अलबा जी। यहाँ पे लोग पेड क्लास ले लेके भी किसी का आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मावा केक। इसको भी सेम ही टेम्परेचर है हमारा 170। 30 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स लग जाते हैं। आप 30 मिनट्स के बाद इसको खोल कर देखोगे। आज की हमारी 2 रेसिपी हो गई। अभी मैं ग्लूटन वीगन केक कुकीज भी लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके। किसी ने मुझे मैसेज किया कि मैंने बकलावा की रेसिपी नहीं डाली है। क्या लिखा है? वी ऑल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, द टाइम मैम यू आर एक्सप्लेनेशन इज। थैंक यू वेरी मच। इसमें मैंने एसेंस नहीं डाला, इसमें मावा का ही आपको फ्लेवर आना चाहिए, और ऑलरेडी इलायची मैंने डाली है। आप चाहे तो मावा का और एसेंस डाल सकते हो, या थोड़ा सा 1 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डाल सकते हो। मैं थोड़ा एसेंस से दूर रहती हूँ, तो लेट मी चेक। मेरे ख्याल से मैंने डाली थी, शायद ना पोस्ट हुई हो तो मैं एक बार हाँ, मैंने यहाँ पर लिखी है, जिसको भी देखना है। यहाँ पर स्लैश डाला है मैंने, वेनिला केक, बकलावा केक, ब्लूबेरी मफिन्स, तो मैंने पूरा लिखा है इसके अंदर। और नीचे लिखा भी है कि फुल एक्सप्लेनेशंस आपको पूरी लाइव देखना पड़ेगा। यस, नीतू जी मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है। अभी मैं रेसिपी बोल रही हूँ, 1 मिनट, सिर्फ मैं इसको गर्म पानी में डाल दूँ। रोज की मैं 2 रेसिपी तो एटलीस्ट लेकर आऊंगी, अगर टाइम ज्यादा हो तो 3 ले लूंगी। ठीक है, अब मैंने इसमें जो चीजें ली है उसका है 60 ग्राम्स मावा लिया है। ओके, 60 to 65 ग्राम्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। रेड वेलवेट ब्राउनी मैंने डाला है। अच्छा, रेड वेलवेट ब्राउनी कुकीज डाली है मैंने। ठीक, अभी पहले रेसिपी सुन लो। मावा लिया है मैंने 65 to 60 ग्राम्स। शुगर ली है मैंने 70 ग्राम्स, पाउडर शुगर। ओके। और ऑल पर्पस फ्लावर लिया है मैंने 120 ग्राम। हाफ टी एस पी बेकिंग पाउडर, 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा, कार्डमम पाउडर, 100 ग्राम बटर, 150 ग्राम मिल्क मेड, या 120 तक ले सकते हो अगर स्वीट कम चाहिए तो। मिल्क लिया है हमने 150 ग्राम, वेनिला एसेंस हाफ टीएसपी इफ यू वांट।
क्लियर। 6 इंच के टिन में मैंने बनाया। रेसिपी मैं आपको शाम तक या रात तक पोस्ट कर दूंगी। एक और टिप मैं देती हूँ, जो अभी इसमें तो आपको ढक्कन मिल जाता है, अगर छोटे में अगर आपको ढक्कन नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, मिल्क मेड के डब्बे को अच्छा सा मोटा सा आप एल्यूमिनियम फॉइल लोगे और इसको इससे कवर कर दोगे। इसमें तो आपको मिल जाता है कवर, छोटे में नहीं मिलता है तो आप इसको ऐसे कवर कर दोगे। मैंने अभी छोटे को ऐसे ही कवर किया था। प्रियंका जी, क्लास खत्म हो जाएगी ना उसके बाद मैं लिखूंगी, क्योंकि एक रेसिपी मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ ना कि मैं ऊपर कैप्शन में डाल दूं। तो जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं सोने से पहले डाल दूंगी। थैंक यू वेरी मच। नहीं प्रियंका जी, ये रवा मावा केक नहीं था, रवा केक हो गया पहले। ये सिर्फ मावा केक था, आयंगर स्टाइल। शेल्फ लाइफ वैसे बचेगा ही नहीं शेल्फ लाइफ के हिसाब से, छोटा सा केक है। वैसे शेल्फ लाइफ चाहिए तो बाहर फ्रिज में आप 5 दिन तक रख सकते हो। घर के मतलब अभी गर्मी है तो बाहर तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, राइट। और अगर आपको इसकी मार्केट के हिसाब से शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो इसके अंदर आप पोटाशियम सॉर्बेट 1/8 TSP, ये रेसिपी के लिए 1/8 TSP आप डाल दोगे पोटाशियम सॉर्बेट, अगर आपको सेलिंग के हिसाब से चाहिए तो। अब ये इतना सा बताने के लिए आपको लोग 1500 रुपये फीस लेते, क्या मिक्स करना है। सारे केक मतलब अगर आप 250 ग्राम तक फ्लावर के या 6 इंच के केक आप बना रहे हो, एग्जाम्पल आपको बता रहे कोई भी, तो उसमें आप 1/4 से 1/8 ही डालिए, उससे ज्यादा मत डालिए। पोटाशियम सॉर्बेट आप डालोगे। सेलिंग पर्पज से आपको करना है तो टोटल आपका जो चीजें यूज हुए प्लस आपके जो लेबर चार्जेस है वो चीज इसके अंदर इंक्लूड करके मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 करके आप इसको सेल करो। उसमें सब कुछ आ गया, फिर आपका पैकिंग वैकिंग सब कुछ इंक्लूडेड हो गया। अगर घर से करे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, अगर आपका स्टार्टिंग बिजनेस है तो आपकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब कुछ इसके अंदर निकल आती है, कुछ भी लॉस नहीं होता है। इवन बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का भी 0.5 के हिसाब से, मतलब 25 पैसे के हिसाब से आप उसके अंदर इंक्लूड करोगे। मैदा शुगर जो जो चीजें लगी है सभी चीजों को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर द स्टार्टिंग। घर से के लिए आप वही करो, और अगर आपकी खुद की अलग से बेकरी है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। अप्रोक्स नहीं बता सकती, अप्रोक्स कैसे बताऊं मैं आपको। देखो अभी चलो, मैदा आपका गया है इसके अंदर,
मावा गया है 65 ग्राम्स। तो मावा अभी कितना रुपया है वो मुझे पता नहीं, चलो 50 रुपया, क्योंकि मेरे बच्ची लाई। प्लस इसके अंदर शुगर हमारी गई है 75 ग्राम्स, तो आपकी शुगर होगी कुछ 10 रुपए की। प्लस ऑल पर्पज फ्लास्क गया है हमारा, तो वो कुछ होगा 5 रुपए का। प्लस बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा गया है हमारा, वो कुछ होगा 2 रुपए का। प्लस कार्डमम पाउडर 1 रुपीज। प्लस कंडेंस मिल्क हमारा गया है, तो वो है 100 रुपीज। मिल्क गया है हमारा, तो वो हो गया कितना ग्राम है, हाँ 20 रुपीज। अप्रोक्स कॉस्ट आया आपका 188 रुपीज। तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3, तो 222 मतलब 230 या 250 रुपीज तक आप ले सकते हो। इसमें मैंने अभी पैकिंग और वो सब इंक्लूड नहीं किया है। इंक्लूड करके तो लेबर जो आता है ना, वो मल्टीप्लाई बाय आपका 3 में होता है। लेबर चार्जेस, कोरियर चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस, वो सब मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। किसने और मैसेज किया कि थैंक यू सो मच। मैम मावा जो आपने दिखाया है वो क्या शॉप से डायरेक्ट खरीद कर यूज कर सकते हैं क्या, उससे पहले ओवन में? हाँ, मावा जो लिया है मैं नॉर्मल लिया है, मार्केट से लेके आया हुआ। थैंक यू सो मच मैम फॉर डिटेल्स, वेलकम। क्लियर, सेलिंग प्राइस भी क्लियर हो गई आप लोगों की। ये देखो मेरे यहाँ के लोकल बेकरी से ही लाया है, ये रहा सॉफ्ट। बासी पुराना मत लेकर आना। या आई वॉज एग्जैक्टली नियर अबाउट योर आंसर। हाँ जी। हाँ, जैसे कि अब मैं इसको वेट करके आपको बताऊंगी कि कितना बनेगा। वैसे ये अप्रोक्स हमारा वेट का कुछ बन जाएगा आधा किलो, 400 ग्राम का। तो किलो वैसे भी मिलता है 800 रुपया बाहर। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सीमा जी। आप लोग बनाओ तो मुझे कुछ ऐसे समझ में आए कि मैं कुछ कर रही हूँ मेरे को। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ सिखा रही हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर तो खा लेते हैं सब। मेरी टूथपिक कहाँ चली गई? ऐसा भी नहीं है कि मैंने चीजें नहीं बताई, सारी चीजें तुरंत मिल जाती है, घर पे अवेलेबल है। मावा मेट्रो सिटी में रहते हो तो स्विगी जी नहीं या किसी से आ जाएगा। अभी मैं वो खोल कर देख रही हूँ रवा केक को। 5 मिनट्स मोर। देखो थोड़ा गीला है ये, क्रम भी आना चाहिए। अभी सिर्फ 30 मिनट्स हुआ है, देखो स्टिकी आ रहा है। अगर वो रवे रवे जैसा निकलेगा, ब्राउनी में जैसा निकलता है, मतलब वो हो गया। ठीक है, चलिए आज की रेसिपी खत्म। थैंक यू वेरी मच।